एक बार फिर से हम आपको वो दोनों ट्वीट दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप उन दोनों ट्वीट्स को देख रहे थे, लेकिन बिग वॉल पर पहला ट्वीट जो अब से लगभग 10 मिनट पहले जो नरेंद्र मोदी ने किया है, सुरभि जरा उसका मजमून बताइए कि क्या प्रधानमंत्री कह रहे हैं, किस तरह की अपील और समर्थन तमाम राजनीतिक दलों से वो कह रहे हैं। देखिए, नंबर के तौर पर समर्थन की जरूरत है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन इस वक्त की जो जरूरत है वो इस पोस्ट में उन्होंने एक बार फिर से विपिन मेंशन करते हुए कहा है कि हम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है उस पर जिस लिहाज से फैसले ले रहे हैं उनको समझिए। यह समय है जहां नारी की भागीदारी को देखते हुए यह सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए उनसे यह समर्थन किया जाए। हालांकि इसी समर्थन को देखते हुए बदलाव की जो मांग की जा रही है उस पर सरकार का क्या रुख है, आमोद जी से सवाल। लेकिन उससे पहले यह देखिए किस तरीके से इन पोस्ट पे भी कुछ कह रहे, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। It is neither here nor there. Somebody must have panicked in government that you are trying to amend a constitutional amendment which has not been operationalized. But that's neither here or nor there, because Parliament has in the past also amended constitutional amendments or constitutional amendment acts whose operational date had not been notified. So how do you see the chances of the Well, once I am not an astrologer. आमोद जी इस वक्त हमारे ज्वाइन एक बार फिर से कर चुके हैं। आमोद जी, सरकार साफ साफ बार बार कह रही है कि नोटिफिकेशन आया ताकि कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो और साथ ही संशोधन भी हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कानून ये 2023 में लाया गया नारी बंधन अधिनियम, और उसको नोटिफिकेशन कल दिया गया है। कल रात में देर शाम में इसको नोटिफाई किया गया है। तो ये अपने आप में सरकार का जो एक फर्म बिलीव है उसको दिखाता है, और सरकार को ये बात कहीं न कहीं से मालूम है कि अभी जो अमेंडमेंट लेकर आई है उस बिल के अंदर सरकार तो उससे पहले उस बिल को लागू होना आवश्यक है। तो सरकार ये कल रात में नोटिफिकेशन के बाद अब एक बात साफ है कि सरकार भले ही ये बिल पास हो या न हो, इसका क्या परिणति होगा अभी देखना होगा, लेकिन सरकार की कोशिश जरूर है कि इस बिल को पास कराया गया था, अब इसको इम्प्लीमेंट कराने का समय आ गया है। उसके लिए 2 बिल लाया गया और एक अमेंडमेंट लाया गया, और अमेंडमेंट जो लाया गया है उसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, और उसको पास होने में अभी सबसे बड़ी अड़चन आ रही है क्योंकि विपक्षी दल एक साथ लामबंद है, और इसकी संभावना लग रही है कि आमोद एक चीज जरा क्लियर कर दीजिए। थोड़ी देर पहले यह खबर आपने ब्रेक की थी कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में तमाम वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक और आधे घंटे में कुछ बदलाव की आशंका व्यक्त कर रहे थे आप, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या लास्ट मोमेंट पे यह संभव है कि कंसेंसस बनाने के लिए कुछ और अमेंडमेंट्स किए जाएं, कुछ और बदलाव के साथ इस बिल को लेकर सरकार संसद में आए और उस पर वोटिंग हो? क्योंकि पीएम ने यह क्लियर कर दिया है कि कुछ देर में वोटिंग होने जा रही है। कितना संभावना है कि लास्ट मोमेंट पे कोई बदलाव कर सकती है सरकार? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें मूल बिल में जो संशोधन बिल आया है उसमें कोई बदलाव ना हो, लेकिन अभी जो बैठक चल रही थी गृह मंत्री के यहाँ थोड़ी देर पहले वो खत्म हो गई थी, और सारे जो मंत्री इसमें थे अपने अपने काम में अलग अलग जगहों पर निकल गए थे, लेकिन उसमें कोई एक निर्णय नहीं हो पाया है। उसमें सिर्फ चर्चाएं हुई हैं, इतनी ही जानकारी मिली, और इसके बाद जो गहमा-गहमी शुरू हुआ है उस बैठक के खत्म होने के बाद, वो आपको मैंने बताया कि उसके बाद अखिलेश यादव को आउटरीच किया गया, किरण रिजिजू जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल जाकर अभी मिलते हैं लोकसभा स्पीकर से, वो बैठक चल ही रही है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो दिखा रहा है कि कुछ न कुछ इसमें बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। हो सकता है कुछ की विपक्षी दलों की तरफ से कुछ बदलाव की इसमें मांग की जा रही हो, सरकार उस पर विचार कर रही हो, और ये अपील उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है आमोद जी, जहां खड़गे की तरफ से रुख साफ हो चुका है कि वो इसके पक्ष में वोट नहीं करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आज चर्चा हुई उसमें भी सरकार की इस जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाए गए।